आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आप दो बात एक साथ महसूस करेंगे। पहली गुस्सा और दूसरी डर। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक आदमी की चोरी नहीं है, ये कहानी है सिस्टम के बिकने की। आज हम बात करेंगे तेलगी स्कैम की, यानी स्टाम्प पेपर घोटाला की। और ये घोटाला सिर्फ पैसा नहीं लूटा, इसने देश का भरोसा लूटा। अब ध्यान से सुनिए, स्टाम्प पेपर क्या होता है और ये इतना बड़ा क्यों होता है। पहले यह समझिए कि स्टैम्प पेपर सिर्फ कागज़ नहीं होता, स्टैम्प पेपर कानून की नींव होता है। ज़मीन की रजिस्ट्री, कोर्ट का दस्तावेज, बिजनेस एग्रीमेंट, सरकारी कागज़, कंपनी के कागज़, सब जगह स्टैम्प पेपर चलता है। मतलब जिस देश में स्टैम्प पेपर नकली हो जाए उस देश में कानून की दीवारें हिल जाता है। और यही तेलगी स्कैम की सबसे खतरनाक बात थी। तेलगी कौन था? तेलगी कोई राजा नहीं था, तेलगी कोई बड़ा नेता नहीं था, तेलगी सरकारी अफसर भी नहीं था। तेलगी एक ऐसा आदमी था जो सिस्टम को समझ गया था, और जिसने सिस्टम को समझ लिया वो सिस्टम को लूट भी सकता है। उसने देखा देश में करोड़ों लोग स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करते हैं और कोई भी हर पेपर की जांच नहीं करता, बस मुहर देखता है और काम हो जाता है। यही सिस्टम की कमजोरी ही थी और तेलगी ने उसी कमजोरी को अपना बिजनेस बना दिया। घोटाला कैसे हुआ? अब ध्यान से सुनिए। तेलगी ने नकली स्टाम्प पेपर छापने का नेटवर्क बनाया, और ये नेटवर्क एक दो जगह का नहीं था, ये पूरे देश में फैल गया। अब सोचिए, इतना बड़ा काम क्या अकेला आदमी कर सकता है? नहीं, यह असली खेल शुरू होता है। इतना बड़ा घोटाला तभी चलता है जब सिस्टम के अंदर कुछ लोग आंखें बंद कर ले और कुछ लोग हाथ आगे कर दे। मतलब कुछ लोग बिक जाए। पूरा सिस्टम बिक गया, ये लाइन मजाक नहीं है। अब सुनिए, स्टाम्प पेपर सरकारी चीज़ होती है, उसकी छपाई, उसका वितरण, उसकी सुरक्षा सब सरकारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी नकली स्टाम्प पेपर सालों तक चलता रहा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो सिस्टम की रीढ़ भी लेता है। और तेलगी स्कैम में रीढ़ टूट गई थी। घोटाला पकड़ा क्यों नहीं गया? अब एक सवाल, इतना बड़ा घोटाला इतने सालों तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि लोग फायदे में थे, अधिकारी पैसे में थे, दलाल नेटवर्क में थे और सिस्टम चुप था। जब सिस्टम चुप हो जाए तो अपराध राज्य बन जाता है, और तेलगी राज कर रहा था। नुकसान कितना हुआ? अब सोचिए, हर फर्जी स्टाम्प पेपर सिर्फ एक कागज़ नहीं था, वो सरकार का पैसा लूट रहा था। क्योंकि स्टाम्प पेपर पर सरकार का टैक्स मिलता है, और अगर नकली स्टाम्प पेपर बिकेगा तो सरकार का पैसा जाएगा, यानी देश का पैसा जाएगा। इसलिए एक घोटाला केवल चोरी नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर हमला था। तेलगी स्कैम हमें यह सिखाता है कि, अब ध्यान दीजिए, तेलगी स्कैम का असली सबक है कि अगर सिस्टम कमज़ोर हो तो कोई भी आदमी सिस्टम को अपने हाथ में ले सकता है, और यह बहुत खतरनाक है। आज भी अगर आपकी संस्था में जाँच नहीं है, नियम नहीं है, सख्ती नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो घोटाला जरूरी है, वो जरूर होगा। यह सिर्फ भारत का सच नहीं, यह दुनिया का नियम है। असली अपराध कौन? अब एक बात साफ सुनिए, तेलगी एक अपराधी था, लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी कौन था? वे लोग जो जानते हुए भी साथ देते रहे, जो जानते हुए भी चुप रहे, जो जानते हुए भी बिक जाए। क्योंकि अकेला चोर इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता। इतना बड़ा घोटाला सिस्टम की मदद से होता है, और यह सबसे बड़ा दर्द है। अब आखिरी लाइन सुनिए, तेलगी स्कैम हमें बताता है देश कमज़ोर नहीं होता, देश को कमज़ोर किया जाता है, और वह कमज़ोर होता है जब सिस्टम बिक जाए। अगर कानून बिक जाए तो न्याय मर जाता है, अगर न्याय मर जाए तो देश अंदर से मरता है। और यही कारण है कि तेलगी स्कैम सिर्फ घोटाला नहीं, यह चेतावनी है कि अगर हम नहीं जागे तो अगला तेलगी पैदा फिर से होगा, और फिर सिस्टम फिर बिकेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।